हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायतनो हरिः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ये माता लक्ष्मी के पूजन की विधि की ओर हम लोग चल रहे हैं। हमने अभी 5 देवों का ध्यान किया। सर्वप्रथम हमने अपने गुरुदेव का ध्यान किया और अब हम ध्यान करते हैं विघ्ननाशों के लिए, सर्वविध मंगलमय जीवन प्राप्ति के लिए, सारे शुभ कर्म सिद्ध हों, अशुभता हमसे दूर हो, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। हाथ में पुष्प लेकर उस परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये सर्वविध मंगल की परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए और आत्मा में सरलता आने पर हम संकल्प करते हैं। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसका पहले हम मजबूती से उसको हृदय में जमाते हैं। उसकी विधि हाथ में अक्षत, पुष्प, दूर्वा, जल और द्रव्य लेने का विधान है। हाथ में अक्षत, पुष्प, दूर्वा ले लें और भगवान का सरलता से ध्यान करते हुए संकल्प करते हैं भगवती लक्ष्मी के और गणपति के पूजन का। जो दीपावली के दिन पूजन करते हैं तो उसमें उस दिन की तिथि का उच्चारण किया जाएगा। जो कर्म कलश है जिससे जल देवताओं को देते हैं, पहले उस जल को हम पवित्र कर लेते हैं। उसमें हम गंगा आदि नदियों का आवाहन कर लेते हैं और हाथ में पुष्प लेकर के कर्म कलश में छोड़ेंगे। और इसके आगे अब हम चलते हैं भूमि पूजन। भूमि का स्पर्श करेंगे। ओम हरि ओम महीद्यौः पृथ्वी चनिमं यज्ञमिक्षितां मा पिबृतान्नो भरीमाभिः आधार देवतायै भूम्यै नमः। हस्ते पुष्पाणि अक्षताञ्चादाय दीपपूजनम्। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। हाथ में दूर्वा, पुष्प, अक्षत ले लेंगे। भगवान गणपति का ध्यान करेंगे। ये हमने गणपति के स्वरूप के कई प्रकार हैं, क्योंकि हम एक प्रतीक बनाते हैं जिससे हम उस सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा का पूजन कर सकें। तो हम कभी गरी का गोला जिसे नारियल कहते हैं उसमें भी हम गणपति का स्वरूप मानते हैं, और वो उपलब्ध न हो तो सुपारी में हम कलावा बेष्टित करते हैं और भगवती गौरी को भी उसी रूप में हम स्वीकारते हैं। तो गणेश की माँ भगवती गौरी है और माँ अपने बेटे के साथ, बेटा अपनी माँ के साथ सदैव विद्यमान रहते हैं। ये जिन्हें हम गणेश और गौरी के नाम से कहते हैं, हम उनका ध्यान करते हैं। ये गणपति पर दूर्वा दी जाती है, केवल गणपति के लिए। गौरी के लिए हाथ में अक्षत पुष्प ले लें। वरुण का ध्यान कलश के ऊपर करेंगे। ये ध्यान करके कलश पर उनके जो सहायक देव हैं उनका भी हम आवाहन कर लेते हैं। बाएं हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे, अक्षत ले लेंगे और कलश पर देवों का ध्यान करते हुए छोड़ेंगे। कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समासितः मूले तस्य सुदो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता कुक्षौ तु सागरा सप्त सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः अंगैः सहिता सर्वे कलशाम्बु समासिताः अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरीधा आयांतम पूजार्थम दुरितक्षय कारकाः ओम भूर्भुवः स्वः
सर्वेभ्यो कलशाधिष्ठा देवेभ्यो नमः। ये सामने जो 16 पुंज हैं, 16 खाने हैं, इन 16 अक्षत पुंजों पर गणेश सहित 16 मातृकाओं का हम आवाहन करेंगे। अलग अलग करेंगे, क्रमशः करेंगे। और आप देख रहे हैं ये 16 पुंज हैं, 4-4 के पुंजों की एक एक लाइन है। और हम दक्षिण दिशा की ओर से हम चलते हैं और पूरब की ओर ऊपर को हम देवताओं का आवाहन करते हैं। हाथ में पुष्प लें। इस प्रकार से 16 मातृकाओं का ध्यान आवाहन करें। उसके बाद हम चिरंजीवों का ध्यान आवाहन करते हैं। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः अश्वत्थाम्ने नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। हमने चिरंजीवियों का आवाहन और ध्यान किया। अब हम षड विनायकों का आवाहन ध्यान करते हैं। नाम मंत्रों से हर देवता का हम आवाहन कर सकते हैं। पुनः इसी मंडल नवग्रह मंडल पर ध्यान और छोड़ेंगे। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः अधिदेवेभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि प्रत्यय देवेभ्यो नमः आवायामि स्थापयामि पूजयामि। हमने आवाहन किया, ध्यान किया और इसके बाद हम प्राण प्रतिष्ठा की भावना करते हैं। अक्षत सभी आवाहित ध्यान देवों पर अक्षत छोड़ करके हम बहुत दिनों तक, बहुत समय तक पूजा पर्यंत देवों को रोकना चाहते हैं, इसलिए हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। ये स्थायी नहीं होती है, सचल होती है, हम बाद में विसर्जन कर देते हैं। हमारे यहाँ परंपरा है, जब हमारे यहाँ कोई अतिथि भी आता है तो हम उसका स्वागत सत्कार करते हैं। मधुर शब्दों से हम उनको अपनी तरफ बुलाते हैं और स्वागत करते हैं। फिर हम कहते हैं आप थके हैं, आप पैर धो लीजिए, हाथ धो लीजिए, मुंह धो लीजिए, स्नान करने की इच्छा है स्नान कर लीजिए। तो हम ये 4 प्रक्रियाएं करते हैं। उन प्रक्रियाओं को हम 4 बार जल दे करके पूरा करते हैं। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री सर्वेभ्यो गणपत्याय देवेभ्यो नमः पादयो पाद्यम जलम समर्पयामि हस्तयोर अर्घ्यं जलं समर्पयामि मुखे आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। और जब स्नान कर लेते हैं, चाहे अतिथि हों चाहे देव हों, हम उनको वस्त्र देते हैं। क्योंकि इनको हम ईश्वर है उसी का हमारे पास दिया हुआ है, वो हमसे लेकर के न पहना हुआ दिखाई देता है और निर्वस्त्र भी नहीं दिखाई देता। तो हम तो एक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। रक्षा सूत्र ले लें और रक्षा सूत्र देते जाएं सभी को वस्त्रों के नाम से। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री गणपत्यादि देवी गणपतये नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। ओम गौर्यै नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। ओम बम वरुणाय नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। ओम ओंकाराय नमः वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। अब हम देवताओं का स्वागत करेंगे, तिलक लगाएंगे उनको। देवताओं को जब हम तिलक लगाते हैं तो हम अनामिका उंगली से लगाते हैं। सदैव अनामिका से देवताओं का पूजन करें और पितरों का पूजन तर्जनी से करते हैं और मध्यमा से स्वयं को तिलक लगाते हैं। तिलक लगाएं सभी को, जिन जिन का हमने आवाहन किया उनका क्रम से तिलक लगाएं। जो चावल के देव होते हैं इनको हम हर चीज देते समय इनके विग्रह इधर उधर न हो जाएं तो हम संभाल के उनको उनकी पूजा की सामग्री देते हैं। स्त्री देवताओं को हम दूर्वा नहीं देते। ओम हरि ओम गणपतये नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि कांडात् कांडात् प्रवहन्ति वरुणाय नमः दूर्वांकुरान् ओंकाराय नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि चिरंजीविभ्यो नमः दूर्वांकुरान् षड्विनायकेभ्यो नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि ग्रहमंडल देवेभ्यो नमः। सुगंधि दे दें और धूप बत्ती जला लें। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुताः। कलश पर माला दें, भगवान गणपति को माला दें। दीपक की अगर व्यवस्था है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अक्षत ले लें हाथ में जल्दी से और सभी देवों को हार्दिक निवेदन करते हुए दीपक के पास अक्षत छोड़ दें। ओम हरि ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत
स्त्रोत्राद वायुष्य प्राणश मुखाद अग्नि रह जाए तो थोड़ा सा हाथ धो लिए जाएं, क्योंकि दीपक दिखाया, हाथ गर्म हुए, भोग लगाएंगे। गणेश को, गौरी को, सभी को भोग लगाएं। ये भोग लक्ष्मी और गणेश को लगेंगे। अनार के हाथ में पुष्प लेकर के पूजा करने के बाद प्रार्थना करेंगे। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भगवती श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते भगवती परम्बाय यदमिकाय बम वरुणाय नमः। हरि ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपाशहस्ताय शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ये हमने भगवती लक्ष्मी के पूजन से पूर्व का पूजन किया। जहाँ व्यवस्था हो इस तरह से पूजन करें और फिर भगवती लक्ष्मी के साथ पहले गणपति का ध्यान करेंगे और हाथ में अक्षत पुष्प दूर्वा लेकर के पहले गणपति का ध्यान। हम चलते हैं गणेश और लक्ष्मी के पूजन की ओर। सबसे पहले गणपति। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम हरिः ओम भूर्भुवः स्वः पुनः भगवती पराम्बायै जगदम्बिकायै महालक्ष्म्यै नमः। ओम हरिः ओम यासा पद्मासनस्था विपुलकटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीरावर्तनाभिस्तनवर्णमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया या लक्ष्मीर्दिव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैर्नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमांगल्ययुक्ता। भगवती पराम्बायै जगदम्बिकायै महालक्ष्म्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ये हमने भगवती महालक्ष्मी का ध्यान किया। ये ध्यान करके उसके बाद आवाहन हमने किया, ध्यान किया और ध्यान आवाहन के बाद पुनः हम उनको, क्योंकि हमने नवीन आवाहन अगर किया है तो हम उन्हें आसन देते हैं। आसन दें। आसन के लिए पुष्प दिया जाता है। भगवती को पुष्प दें। भगवती लक्ष्मी और गणपति को एक साथ पुष्प का आसन देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाथ प्रमोदिनीं श्रियं देवीं उपवये श्रीर्मा देवी जुषतां मह। भगवते महालक्ष्मी गणपति सहितायै नमः। ओम आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। पुनः अब हम 4 बार जल पैरों के लिए, हाथों के लिए, आचमन के लिए और स्नान के लिए देंगे। ओम हरिः ओम पादयोपाद्यं समर्पयामि हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। अगर गणेश और लक्ष्मी के ऐसे विग्रह हैं आपके यहाँ जो चांदी के हैं, स्वर्ण के हैं या किसी धातु के हैं, तो उनको आप दूध, दही, घी, शक्कर और शहद आदि से उनका स्नान करा सकते हैं पृथक पृथक। और यदि पार्थिव हैं और उनका स्वरूप हमें साल भर तक घर में रखना होता है तो हम उन पर अभिषेक नहीं करते। और हमने 4 बार जल दिया। 4 बार जल देने के बाद, स्नान कराने के बाद वस्त्र भगवती को और भगवान गणपति को देते हैं। ओम हरिः ओम भूर्भुवः स्वः दिव्यांबरं नूतनं हि क्षौमं त्वति मनोहरं दीयमानं मया देवी गृहाण जगदम्बिके। गणपति सहितायै भगवते महालक्ष्म्यै नमः। ओम हरिः ओम भूर्भुवः स्वः रक्तसूत्रं समर्पयामि। ओम हरिः ओम भूर्भुवः स्वः। रोली से तिलक करें गणेश जी का और माता लक्ष्मी का। प्यार से भगवान गणेश और लक्ष्मी को अक्षत देंगे। ओम अक्षन्नमी मदंदव प्रिया दुखतस्तोखतस्वभानवो विप्रान विष्टयामति योजान वेन्द्रते हरि। पुष्पमाला पहनाएंगे दोनों देवताओं को।
ओम हरि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया नीतानि पूजार्थम पुष्पमालां प्रतिगृहीयताम्। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री मनमहागणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दूर्वा देंगे। यहाँ गणपति के साथ भगवती माँ लक्ष्मी को भी दूर्वा देने का विधान है। ओम कांडात कांडात प्ररोहन्ति परुखा परुखत परियेवानो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च बिल्लपत्रां नमो बिल्मिने च कवचिने च नमो बर्मिणे च बरूथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हननीयाय च बिल्लपत्रार्पणः। बिल्लपत्रान्ते पुनः हरिद्रा दें थोड़ी सी। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः श्री तत्सूर्यस्य देवत्वन्महित्वं मध्याकृतोर्विदद्गुं संजभार्जदेदयुक्त हरिता सदस्ता दात्री वास्तस्तनुते सीमास्महे। ओम हरिद्रांग समर्पयामि पुनः सिंदूरम्। ओम भूर्भुवः स्वः सिंदूरं शोभनं रक्तं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठी सिंदूरं प्रतिगृहीयताम्। गणपति सहिताय भगवती महालक्ष्म्यै नमः। ततः परम भूर्भुवः स्वः श्री सुगंधित द्रव्यम। ओम भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतातः। भगवती महालक्ष्मी के अंगों का पूजन करेंगे। हाथ में पुष्प और अक्षत ले लेंगे। भगवती महालक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं जिनकी चाहत सभी को होती है। राजा हो, गरीब हो, संत हो, परमहंस हो, सभी भगवती के इन 8 रूपों का पूजन करते हैं और उनका पूजन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः आद्य लक्ष्म्यै नमः। ओम विद्या लक्ष्म्यै नमः। ओम सौभाग्य लक्ष्म्यै नमः। ओम अमृत लक्ष्म्यै नमः। ओम काम लक्ष्म्यै नमः। ओम सत्य लक्ष्म्यै नमः। ओम भोग लक्ष्म्यै नमः। ओम योग लक्ष्म्यै नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अष्टलक्ष्मी स्वरूपायै महालक्ष्म्यै नमः। नमस्कार हाथ में लेकर के भगवती लक्ष्मी को और गणपति को नमस्कार छोड़ें। ओम हरि ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नमस्कारांजलिं समर्पयामि भगवत्यै पराम्यै जगदम्बिकायै महालक्ष्म्यै नमः। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः सुरासुरेन्द्रादिकिरीटमौक्तिकैर्युक्तं सदा यत्तव पादपङ्कजं परावरं पातु वरं सुमङ्गलं नमामि भक्त्याखिलकामसिद्धये। भवानी त्वं महालक्ष्मी सर्वकाम प्रदायिनी सुपूजिता प्रसन्ना स्यान् महालक्ष्मी नमोस्तुते। भगवती परमयै जगदम्बिकायै महालक्ष्म्यै नमः। नमस्कारांजलिं समर्पयामि। अनेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मी गणपति सहिता प्रियतां वृद्धेः। दीपमाला पूजनम। गणेश लक्ष्मी दोनों के बीच में कुबेर का ध्यान करें। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः वयगुं सोमव्रतीतौ मनस्तनूः विवृतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम भूर्भुवः स्वः आवाहयाम्यहं देवो त्वं इहायाहि कृपां कुरु कोशं वर्धय नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वरः। भगवती श्री कुबेराय नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम त्वांगन्धर्वाखनस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो। ओम हरि ओम भूर्भुवः स्वः अक्षतान् समर्पयामि। ओम अक्षतान् समर्प्य पुनः पुष्पाणि समर्पयेत्। ओम ओषधीः प्रतिमोदध्वं पशुपति पशुवर्यः स्वाविशतुरी विरुद्ध पारैष्णवः
धनदाय नमः। नमस्करोमि हस्ते पुष्पाणि आदाय। धनदाय नमस्तुभ्यं निधि पद्माधिपाय च भगवन् त्वत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः। ओम कुमकुबेराय नमः। धनाधिपतये नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। अनेन पूजनेन भगवान गणपति सहित भगवती महालक्ष्मी अथ च धन कुबेरः दीपमालिका च समस्त देवाश्च प्रियंताम वृद्धिः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री आरार्तिक्यम् हरि ओम। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि रजायत। ओम हरि ओम। साज्यं च वर्ति संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं गृहाण देवेशी त्रैलोक्य तिमिरापः। भगवती पराम्बाय यदमिकाई दीप। ओम महालक्ष्म्यै नमः। दीपं संदर्शयामि आरार्तिक्यं संदर्शयामि जलेन नीराजनं समर्पयामि पुष्पैः देवाभिवन्दनाम्। ओम हरि ओम। भूर्भुवः स्वः हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं दत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टाये। मंत्र पुष्पांजलिः। ओम हरि ओम। जग्नेन जज्जमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। भगवते पराम्बायै जगदम्बिकायै महालक्ष्म्यै नमः। गणपति सहितायै महालक्ष्म्यै नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम हरि ओम। भूर्भुवः स्वः प्रणमामि प्रणमामि प्रणमामि। ओम हरि ओम। आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी। यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। ओम हरि ओम। भूर्भुवः स्वः श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। भगवते महालक्ष्म्यै नमः। ओम भगवते महालक्ष्म्यै नमः। ओम भगवते श्री महालक्ष्म्यै नमः। श्री शक्राय नमः। इस प्रकार दीपावली पर्व पर भगवती महालक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे जीवन, हमारे घर, हमारे व्यापार में, हमारी बुद्धि में, हमारे शरीर में बनी रहे और रहती है। श्रद्धा, ये भारत देश है, ये श्रद्धा और विश्वास पर चलता है। यहाँ आशीर्वाद प्रमुख होते हैं। जो आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, जिनका मन पवित्र हो जाता है, और मन पवित्र करने का इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। क्योंकि जब हम मिट्टी की मूर्तियों में, पत्थर की मूर्तियों में, काष्ठ की मूर्तियों में, अन्य धातुओं की मूर्तियों में, धरती में, वृक्षों में, नदियों में, पर्वतों में, महापुरुषों में, गरीबों में, दरिद्रों में, अभागों में, सब जगह जब हम ईश्वर का भाव लेकर चलेंगे तो हम ईश्वर के प्यार के पात्र हो जाएंगे। हमें किसी से घृणा नहीं करनी है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। आपस में सभी भाई बहन, पिता, चाचा, ताऊ आदि हैं। ये रिश्ते बरकरार बने रहें, इसलिए हमको
अपने जीवन में देवत्व लाने की जरूरत है, सरलता लाने की जरूरत है। और ये सरलता हमें समाज का, देवताओं का, प्रकृति का, ईश्वर का, दैवीय शक्तियों का और सद्गुरु महापुरुषों का प्यार प्रदान कर देती हैं। यह विधि बहुत सरल, बहुत प्यारी और हमारी आत्मा की चीज है। पर्वों पर हम आनंद मनाएं, हमें आनंद की खोज है, हम सुखी रहना चाहते हैं। संसार में बहुत गर्मी है, बहुत ताप है, बहुत सर्दी है, बहुत हवाएं हैं, ये सब भरा पड़ा है। इसी में हमें खुशी तलाश लेनी है और खुशी का ये मार्ग है, हमारा सरल मार्ग है। जैसा महापुरुषों ने उपदेश किया उसको हम अपनाते रहेंगे, हमारे जीवन में खुशी आती रहेगी और हम उत्तरोत्तर उन्नत होते जाएंगे, सरल होते जाएंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते चले जाएंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।